देश के सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फर्जी हलफनामे पेश करने के मामले में इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झूठे हलफनामे मामले पर अब इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी पार्टी बनाया है और उन्हें विस्तृत जवाब के साथ मंगलवार को हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के एक आरोपी की जमानत याचिका से जुड़ा है, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लगी जमानत याचिका में राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में आरोपी के खिलाफ 8 आपराधिक प्रकरणों का दावा किया गया था, जिनमें बलात्कार का केस भी शामिल था। हालांकि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमालुल्लाह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने रिकॉर्ड की जांच कराई तो ये जानकारी पूरी तरह गलत निकली और आरोपी को जमानत दे दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फर्जी हलफनामे पेश करने के चलते इंदौर के चंदन नगर थाने के प्रभारी इंद्रमणि पटेल और क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल पर कड़ी टिप्पणी की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जांच में सामने आया कि जिन मामलों का हवाला दिया गया उनमें से 4 में आरोपी का नाम ही नहीं था और जिस बलात्कार के केस का उल्लेख किया गया था वो वास्तव में किसी और व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट का प्रकरण था। इस गंभीर चूक के लिए शीर्ष अदालत ने पहले एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल और चंदन नगर टीआई चंद्रमणि पटेल को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें व्यक्तिगत रूप से 9 दिसंबर को सुप्रीम अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। अब कोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह को भी जवाबदेह बताते हुए उनसे ये स्पष्ट करने को कहा है कि एडीसीपी और टीआई पर क्या कार्रवाई की गई है और गलत तथ्य अदालत तक कैसे पहुंचे। इस मामले ने पुलिस विभाग की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और 9 दिसंबर को सभी अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश होना होगा। सर, ये जो मामला है ये मामला उत्पन्न हुआ है SLP 140-87-25 से। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने जो SLP थी ये एक जमानत याचिका जो इंदौर के थाना चंदन नगर विरुद्ध अनवर के नाम से थी। तो इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर से ये मामला रिजेक्ट हुआ था रेगुलर बेल के फॉर्म में, और यहाँ पर जो है ये थाना चंदन नगर की ओर से इस आरोपी पर अनवर पर 8 मामले जो है बताए गए थे। अब होता क्या है कि जब ये इस मामले में SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय जाते हैं तो वहां पर ये स्टेटस आता है कि वहां पर राज्य की ओर से जो हलफनामा दिया जाता है 28/10/25 को, इस हलफनामे में जो है राज्य ये कहता है, यानी थाना चंदन नगर के थाना प्रभारी और इस मामले में OIC ADCP दिशेश अग्रवाल, इन दोनों ने जो है हलफनामा दिया और इसमें बताया कि हाँ ये 8 मामले जो हैं ये इनके विरुद्ध लंबित हैं। और जब जो शिकायतकर्ता हैं या पिटिशनर है वहां पर, उन्होंने जब इस मामले में जो है अपनी क्लियरिटी दी तो उन्होंने बताया कि हमारे विरुद्ध 2 मामले जो हैं उनका निराकरण हो चुका है, उसमें हम दोषमुक्त हो चुके हैं। एक 376 का जो ये इन्होंने दिया है उस मामले में हमारा नाम नहीं है और शेष जो 2 मामले हैं उनके संबंध में अभी कोई भी कार्रवाई और नाम जो है वो मिल नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से जो 5 मामले हैं वो हमारे विरुद्ध नहीं है और ये गलत जानकारी दी गई है। तो इस संबंध में जो है जब ये उपस्थित जो वर्चुअल मोड से जुड़े हुए थे अधिकारी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब अगर ये गलत कोई इंफॉर्मेशन है तो हम इसको टेली करके 1 हफ्ते में बता देते हैं। तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया और उस मामले में जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनके जो एफिडेविट था उसको वेरीफाई किया और एक कठोर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि हमने जो है इनका जो हलफनामा है उसका अवलोकन कर लिया है और उसमें लिखे गए तथ्य गलत हैं और हम इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और इस मामले में जो नेक्स्ट डेट थी वो 4/11/25 लगा दी। 4/11/25 का जो तारीख है, इस तारीख को जो है 4/11/25 में इन्होंने फिर से जो है इस मामले को रिव्यू किया और 4/11 को जो है इनको अनवर को बेल ग्रांट कर दी गई और बेल ग्रांट करने के बाद जो टिप्पणी की गई
वो भी अपने आप में जो है पैरा 4 में है, वो बहुत ही कठोर है कि इस मामले में जो इंद्रमणि पटेल हैं और एडीसीपी, इनके एक्ट को जो है वो किसी भी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी जो सिटीजन्स को प्राप्त है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके विपरीत पाते हुए जो है इस मामले में इनको पृथक से हलफनामा देने के लिए कहा गया और 25/11/25 की जो तिथि थी वो नियत कर दी गई। 25/11/25 की जो सुनवाई हुई, इस मामले में एक रिस्पोंडेंट हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 2 असद अली, ये इन्वॉल्व होते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय को जो जानकारी है ये बताते हैं कि काफी मामले हैं जिसमें एक ही प्रकार के एक ही साक्षी जो हैं, करीब करीब 165 मामलों में एक जैसे साक्षी हैं और इस तरीके से ये जो है इस तरीके के जो थाना चंदन नगर के थाना प्रभारी हैं, इस तरीके के कार्य करने के लिए आदतन है। जब ये बात बताई गई और इस तरीके की गंभीरता माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाई तो उन्होंने जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 के रूप में असद अली को, रिस्पोंडेंट नंबर 3 के रूप में एडीसीपी दिशेश अग्रवाल को, रिस्पोंडेंट नंबर 4 इंद्रमणि पटेल और रिस्पोंडेंट नंबर 5 के रूप में पुलिस कमिश्नर इंदौर को जो है पक्षकार बनाया और आदेशित किया गया कि इस मामले में जो पुलिस आयुक्त इंदौर हैं ये विस्तृत हलफनामा देंगे कि आपके जो ये 2 अधिकारी हैं इनके द्वारा जो है न्यायालय में झूठा हलफनामा क्यों दिया गया और जो ये शेष प्रश्न आए थे कि कई मामलों में जो है एक ही साक्षी जो है 165 मामलों में बनाए गए, तो एक विस्तृत हलफनामा जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कॉल किया है और जो दिनांक 9/12/25 को इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है और जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 हैं इनका जो एक्ट है उसको लेकर संभवतः कार्रवाई भी हो सकती है। सर, देखा जाए तो झूठा हलफनामा पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या सजा दी जाती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा किसी कार्रवाई के दौरान यदि होता है और यदि उससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड होते हैं तो वहां पर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है और जो झूठा हलफनामा परजुरी का जो केस है वो दर्ज किया जा सकता है। क्या माना जाए सर, इन दोनों के अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार का कोई मामला दर्ज हो सकता है? जो परिस्थितियां उसमें हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।